नमस्कार। दिवाली का शुभ अवसर अभी चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा मनाया होगा और आपका ये वर्ष अच्छा जाए। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ एक निर्णय की जो माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच का आया है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया है लॉर्डशिप ने, हमारे सीजीआई यूपी ने और अनदर जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस कि SC/ST एक्ट में 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को एज कंप्लेंट केस ट्रीट किया जा सकता है। मैं इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन निर्णय आया है सरमाथे पर, मानना पड़ेगा अदालतों को। लेकिन मेरे विचार कुछ भिन्न हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट स्पेशल एक्ट है। उसमें एक सेक्शन 4 भी है। सेक्शन 4 में जो जिम्मेदारी है SHO की, स्टेशन हाउस ऑफिसर की, वो लिखी हुई है। और अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती तो क्या दंड दिया जाए, उसको क्या सज़ा की जाए। क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई SHO अपना दायित्व SC/ST एक्ट के केसेस में नहीं करता, बशर्ते वो पुलिसकर्मी जो SHO जो है वो खुद SC या ST ना हो। कि पता नहीं क्यों क्या समझ नहीं आती बात। तो उसमें स्पष्ट दे रखा है कि जो दायित्व हैं जिनको पूरा ना करने पे कम से कम 6 महीने की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा है, अगर पुलिस अफसर SHO जो भी SO हो वो अपने दायित्व का पूर्ण नहीं करता। तो अब ये दायित्व क्या है? ये दायित्व पहले ये हैं कि कोई अगर वादी आएगा जो शेड्यूल कास्ट का होगा या शेड्यूल ट्राइब का होगा और किसी नॉन SC/ST के खिलाफ वो मुकदमा जवानी या लिखित रूप में पंजीकृत करना चाहता है, तो उसको जो अगर जवानी भी लिखाता है तो उसको लिखना पड़ेगा, तहरीर लिखनी पड़ेगी, जैसा वो बोलेगा वादी वैसे लिखना पड़ेगा और उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। पढ़ के सुनाने के बाद उसमें हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पढ़ के सुना करके पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके बाद हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और फिर एक स्पेशल डायरी जो SC/ST एक्ट की होगी, वो GD शायद ना ही, वो CD भी नहीं होगी, अलग होगी, उसमें वो तहरीर लिखी जाएगी और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को SHO देने का बाउंड है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा है। अगर ऐसा है तो 156(3) की एप्लीकेशन डालने से पहले, उसमें संज्ञान लेने से पहले न्यायालय को, माननीय न्यायालय को तय करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा अपराध उस SHO के खिलाफ जिसने वो FIR नहीं लिखी, उसको तहरीर का रूप नहीं दिया, उसको पढ़ के सुनाया नहीं है SC/ST बिलोंग करने वाले वादी को, और उसका हवाला GD में नहीं किया, उसमें उसका हवाला स्पेशल डायरी में नहीं किया और उस पर सिग्नेचर नहीं कराया उस व्यक्ति के। इस बात पे क्यों शांत है अदालतें? आज तक सुना है आपने कि अगर SC/ST का केस नहीं लिखा गया है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि उसमें विवेचना होगी और 60 दिन के अंदर न्यायालय में चार्जशीट दी जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है? अब दूसरी बात होती है, जो लॉ बनता है उसके साथ रूल्स फ्रेम होते हैं। तो उसमें भी रूल्स फ्रेम हुए हैं, सेक्शन 5 में रूल्स फ्रेम हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि SHO या SO थाने का तहरीरवादी अगर लिखित में है तो उसको यहाँ अपने एंट्री करेगा और स्पेशल डायरी में लिखेगा, सूचना उच्च अधिकारियों को देगा। अगर ओरल है तो वो उसको राइट डाउन करेगा, पढ़ के सुनाएगा उसी भाषा में जो वादी की है, उसके हस्ताक्षर लेगा, उसको फिर लिखेगा उसमें, और नहीं करेगा अगर ऐसा तो उसका सज़ा 6 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की है। अब
अगर वो SHO नहीं लिखता, SO नहीं लिखता, विकल्प क्या है उसमें? वो विकल्प दे रखा है। विकल्प ये है रूल्स में कि अगर वो नहीं लिखता तो वादी फरियाद देके जाएगा SSP के यहाँ या SP के यहाँ, और वो SSP या SP या तो खुद जांच करेगा या किसी गेस्टेड ऑफिसर से CO क्रैंक के कम से कम आदमी से जांच कराएगा, और जांच करके ये पाता है कि वह जो सूचना दी गई है संज्ञा अपराध बनता है, SC ST एक्ट का अपराध बनता है, संज्ञा नहीं एक्ट के अंदर, तो वो SHO को डायरेक्शन देगा SO को कि रिपोर्ट लिखे, कॉपी दे, जो प्रक्रिया होती है। अब देखिए स्पेशल एक्ट जो वो प्रिवेल करेगा, बिल्कुल क्या कहते हैं, जो CRPC को ओवर रूल करेगा। हर स्पेशल एक्ट जो स्पेशल रूल्स होते हैं उनको लॉ को ओवर रूल करता है। तो इसमें 156 दिन का प्रोविज़न नहीं है। इसमें जो अथॉरिटी है द बिगेस्ट, देखिए 156(3) में पहले थाने में जाना है, थाने में नहीं लिखा जाएगा तो SP SSB के यहाँ, और वहाँ से भी मुकदमा पंजीकृत या जांच नहीं होगी, तब न्यायालय उस पर आदेश कर देगा जिसको क्षेत्राधिकार है उसका मुकदमे को सुनने का या उसका सेशन कमिट करने का। ये प्रक्रिया है उसमें। तो इसमें तो कोर्ट का रूल ही कोई नहीं है। जो रूल्स बताते हैं उसमें जो अथॉरिटी है जो मुकदमा पंजीकृत करा सकती है, SHO को डायरेक्ट कर सकती है, वो खाली SP SSP है। न्यायालय का उस पर रोल कोई नहीं है। और न्यायालयों का काम, संवैधानिक न्यायालयों का काम कानून को इंटरप्रेटेट करना होता है। या तो उसे आप किसी रूल या किसी लॉ को अल्ट्रा वायरेंस डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, ना कि उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करेंगे। निश्चित तयशुदा बात है ये, एंड नो वन इज अबव द लॉ। तो मेरा जो मानना है, ऐसे निर्णय जो हैं उनका रिव्यू किया जाना चाहिए। संभवतः अदालतों के सामने सक्षम वकील उपस्थित नहीं होते और पूरी बातें न्यायालय में प्रस्तुत की जाती, इसलिए, और न्यायालय जो उसके सामने बहसों की दोनों पक्ष करेंगे उसी के आधार पर निर्णय कर सकता है मामला। तो ये भी हो सकता है कि अधिवक्ताओं ने ये बात रखी ना हो वहाँ पे सामने। रूल 5, रूल 7 एंड सेक्शन 4, अगर यह अधिकार है न्यायालय को खाली SC ST के कोर्ट को, और SP को भी है। सेक्शन 4 में अगर SHO या SO रिपोर्ट नहीं लिखता, तहरीर लिखता नहीं है, पढ़ के सुनाता नहीं है, सिग्नेचर नहीं करता, 2 महीने में चार्जशीट नहीं देता, जनरल डायरी स्पेशल डायरी में एंट्री नहीं करता, तो मुकदमा कायम करे वो SHO के खिलाफ, SO के खिलाफ। सेक्शन 4 में इंक्वायरी करे, अगर बात सही निकली है वादी की, और अदालत भी अगर 156 एंटरटेन करना चाहती है, मेरा मानना ये है कि SC ST एक्ट में 156 CRPC लागू नहीं होती। टू ट्रीट एज ए कंप्लेंट के तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो लागू ही नहीं 156। तो ऐसे निर्णयों का पुनर्विचार होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कानून जो है उसको इंटरप्रेटेट करने की जिम्मेदारी न्यायालयों की है या अल्ट्रा वायरेंस डिक्लेयर करने की है। तो इसमें दोबारा बहस होनी चाहिए और इसको रिव्यू किया, इस जजमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वयं संज्ञान ले और निर्णय में दोबारा विस्तार रूप से सुन करके जो कानून है SC ST एक्ट का, या तो उसे अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करे या फिर इस रूलिंग को ओवर रूल करे। धन्यवाद।